एक हमने जो भूल की थी वो आप कभी मत करना। हार्ट की तकलीफ है तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। 30 रुपये मेरे को बहुत भारी पड़े थे। तो हेलो ब्यूटीफुल पब्लिक, तो अभी हम आ चुके हैं लिली परिक्रमा करने। तो ये है यहाँ का गेट और यहाँ से एंट्री होगी हमारे गेट की। तो चलते हैं लिली परिक्रमा। आप जूनागढ़ आते हो लिली परिक्रमा करने तो एक हमने जो भूल की थी वो आप कभी मत करना। सरकारी बस में ट्रैवल करते हो तो उसके दौरान आपको बस स्टेशन ही उतरना है। बस स्टेशन से आपको भवनाथ के लिए डोर टू डोर बस मिल जाएगी। बस स्टेशन से भवनाथ और भवनाथ से वो बस मिल जाएगी। आप उसके पहले कहीं पे भी उतर के रिक्शा या ऑटो करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऑटो और रिक्शा भवनाथ तक नहीं जाते हैं। आपको गुमराह करके आपसे 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया चार्ज करके आपको गुमराह करके वापस जूनागढ़ में ही उतार देंगे। बाद में वहाँ से आपको 4-5 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप बस स्टेशन उतरो, बस से ही बस आपको भवनाथ तक पहुँचाएगी। परिक्रमा के दौरान आपको जगह जगह पर ऐसे अन्य क्षेत्र मिल जाएंगे जहां पर आप आराम से बैठकर भोजन कर सकते हैं। परिक्रमा में चलते चलते हम पहुंच गए थे अपने पहले पड़ाव संत श्री जीणा बाबा की मठी तक। और यहां पे पहुंचते हमने देखा था बहुत ज़्यादा क्राउड, और इस क्राउड के साथ ही हम चल दिए अपने अगले पड़ाव की ओर। तो ये है लिली परिक्रमा का दूसरा पड़ाव माड़वेला श्री महाकाली माता जी का मंदिर। और यहाँ पर पहुँच के हमने विश्राम किया था और यहाँ से हम आगे की ओर हम पहुँचे थे, पर कुछ टेक्निकल इशू के कारण मेरे मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग होना बंद हो चुका था, जिसके कारण मेरे यहाँ से लेकर भवनाथ तक शूटिंग नहीं हो पा रही है। तो एंड ऑफ द ट्रिप जूनागढ़ की जो कि हमारी लिली परिक्रमा थी जो कि जूनागढ़ में थी, और इसकी बात अभी हम करते हैं। तो जैसे कि अभी आपने न्यूज़ सुने होंगे कि समाचार મળી રહ્યા છે જૂનાગઢથી, જ્યાં ગિરનારમાં લીલી પરિક્રમામાં બાળકી પર દીપડાએ હુમલો કરવાની ઘટના સામે આવી છે। कुछ ऐसा है कि बहुत कम ही रेयर केस में होता है। भगवान का एक वचन था कि देव दिवाली से लेकर मतलब तुलसी विवाह से लेकर पूनम तक कोई भी जीव आपको हानि नहीं पहुंचाएगी इस परिक्रमा के दौरान। लेकिन जो ये अभी नई सिस्टम शुरू हुई है कि देव दिवाली के पहले यानी कि तुलसी विवाह से पहले ही गेट खोल दिए जाते हैं जंगल के, और जंगल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अभी जंगल में जगह जगह प्लास्टिक, लोग जहाँ तहाँ प्लास्टिक डाल रहे हैं। जंगल के अंदर डस्टबिन लगाई हुई है, फिर भी लोग अंदर प्लास्टिक डस्टबिन में नहीं डाल रहे, जहाँ तहाँ डाल रहे हैं। जंगल को भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं लोग। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। परिक्रमा में ऐसा है कि आपको पहाड़ चढ़ने हैं उतरने हैं, पहाड़ चढ़ने उतरने हैं। आपको अगर हार्ट की तकलीफ है तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। बहुत टफ जगह है हार्ट के लोगों के लिए। वहाँ पे हमने आंखों के सामने लोगों को देखा है हार्ट अटैक आते हुए। 3 से 4 लोग हमारे आँख के सामने उनका वहीं पे डेथ हो गई थी। तो वहाँ का प्रशासन एकदम सज्ज है। पुलिस को भी हेड्स ऑफ है, फॉरेस्ट ऑफिसर को भी, सभी लोगों को हेड्स ऑफ है कि सभी लोग हमारी सेवा में लगे हुए हैं। तो कुछ चीज़ हमें भी समझनी चाहिए कि जो चीज़ जब होती है उस समय होनी चाहिए। हम सभी लोग अपनी तरह से करने लगेंगे तो ये चीज़ नहीं चल पाएगी। तो जो चीज़ जैसे चलती है उसे चलने दो। तो जल्दी वहाँ पे पहुँच के कुछ नहीं होने वाला। जब से जब तक होगा उतने टाइम में ही चलो। ज़्यादा जल्दी करोगे तो इसका नतीजा ऐसा ही बुरा आने वाला है। की बात करें अगर 2024 में भी ऐसे गेट खोल दिया तो इसका रूप और भी भयानक आ सकता है। ये इसके ऊपर है, 30 की एज के ऊपर है। तो आप ज़रूर जब भी परिक्रमा शुरू करें उससे पहले
एक लकड़ी ले ले जो बाहर मिलती है, वो 30 रुपये की मिलती है, ज़्यादा पैसे नहीं है, लकड़ी ले लीजिए। क्योंकि बीच बीच में ऐसे ऐसे रास्ते आते हैं कि जहाँ पे हमें अपने वो लकड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं लगता आपने ट्रैकिंग की है तो सब कुछ? मैंने भी ट्रैकिंग की है, मेरे को भी अंदर घमंड था कि मैंने ट्रैकिंग की है, ये तो कुछ नहीं होगा, मेरी भी हवा निकल गई थी उधर। तो अभी आप जहाँ पे भी जा रहे हो तो वहाँ पे आप एक लकड़ी ले लीजिए, तो जिसके कारण आपको सपोर्ट रहेगा चढ़ने के लिए। लकड़ी से बहुत बेनिफिट पड़ता है, जो कि मैंने नहीं ली थी तो मुझे पता चल गया कि लकड़ी की कीमत क्या थी। वो 30 रुपये मेरे को बहुत भारी पड़े थे। तो जब भी आप परिक्रमा शुरू करें तो बाहर से एक लकड़ी लेके जाए अंदर, जो हाथ में पकड़ के आप चल सको। और उसका बेनिफिट एक भी है कि जंगली जानवर से भी आप अगर आपके आसपास आ गए तो उसे भगा सको उसके कारण। तो वो भी आपका एक शस्त्र हो गया और आपका एक सपोर्ट सिस्टम भी हो गया। तो और बात तो कुछ और है नहीं। बाकी लिली परिक्रमा में बहुत अच्छी चीज़ है, भगवान की शक्ति है, भगवान की पूरी एकदम वहाँ पे एक नेचर ही ऐसा है। हम लोग पूरी परिक्रमा करके आए, पूरे जंगल में घूमे, एक जीव जंतु ने हमको काटा नहीं है, हमारे शरीर में कुछ भी अभी पेन नहीं है, हमारा शरीर एकदम ठीक है। और एक भी जीव जंतु, हम वहाँ पे सो भी गए थे 2-3 घंटे, एक चींटी ने भी हमको नहीं काटा था। ऐसी वहाँ की भगवान की लीला है। तो लाइफ में एक बार ये एक्सपीरियंस करना आपको। इस लिली परिक्रमा में हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत आनंद लिया, पब्लिक बहुत थी, मज़ा भी बहुत आया है। कुछ नए नए एडवेंचर भी हम लोगों ने किए हैं, कुछ बार गिरे हैं फिर खड़े हो गए, कोई बात नहीं, पर गिरनार के आगे अपना शीश झुकाया है और जय गिरनारी के नाम के साथ आगे बढ़े थे। और इसी ताकत के कारण आज हम पूरी परिक्रमा पूरी कर ली है। तो ये था हमारा व्लॉग। आपका अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ऐसे नए नए व्लॉग और वीडियो आते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।